Good morning, dear students. This is our maths class, and today we will do some maths word problems. Word problems क्या होते हैं? These are the story sums. So word problems or the story sums, this is one and the same thing, right? इसमें आपको कोई स्टेटमेंट दी होती है बेटा, यू हैव टू रीड दैट. रीड करने के बाद उसको आपको ध्यान से समझना होता है कि आपको उसमें प्लस का सम करना है या ये माइनस करना है. ठीक है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट. उसको ध्यान से पढ़ने के बाद ध्यान से समझना होता है. देन यू विल डिसाइड वेदर टू add or to subtract, and then you will do the sum. So let's start. First of all, we will do some addition story sums, right? Like in this story, here you can see a vase has 6 flowers. How many flowers in a vase? There are 6 flowers. Anu puts in 4 more. Anu ने क्या किया? उसके अंदर 4 flowers और डाल दिए. Now our question is, how many flowers now? देखिए 6 पहले थे, right? 4 और डाल दिए, तो how many flowers now? That we have to tell. कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए, बताइए. व्हाट विल यू डू? 6 पहले हैं, 4 और आगे, और हमें ये बताना है कि हाउ मेनी फ्लावर्स इन ऑल. अब यहाँ पर आप देखिए, पहले कुछ है और थोड़ा सा और उसमें ऐड हुआ है, और चीज़ आई है, और फ्लावर्स आए हैं. और इन ऑल, जब भी किसी स्टेटमेंट में आपके पास लिखा आता है इन ऑल या टोटल या फिर ऑल टुगेदर, दैट मीन्स वहाँ पर आपको ऐड करना है. ठीक है बेटा, पहले थोड़ा सामान था, थोड़ा और आया है, तो अब आपको ये बताना है टोटल कितना हुआ है. इन ऑल, टोटल, ऑल टुगेदर, इसका मतलब होता है कि आपको ऐड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर? देयर वर 6 फ्लावर्स. सो आई राइट 6 over here. Then how many Anu put? Anu put 4. I write 4 beneath it, and then I put a sign of plus, क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा रही हैं मैम. और टोटल कितने फ्लावर्स हैं? हाउ मेनी फ्लावर्स इन टोटल? ये लाइंस लगी हुई हैं. हाउ मेनी फ्लावर्स इन टोटल? 6 + 4. ऐड कीजिए. यू कैन काउंट ओवर हियर और यू कैन ऐड ऑन योर फिंगर्स. कीप 6 in mind and add 4 more. 7, 8, 9, 10. So we have total 10 flowers here, right? So 10 is the answer, right? Understood beta? So now always remember, if there is altogether, total, in all, वहाँ पर आपको ऐड करना है. और जैसे यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी फ्लावर्स नाउ, यहाँ पे ऐसा कोई टर्म यूज़ नहीं किया था, बट स्टिल आपने ये देखा कि पहले 6 थे, 4 और आए हैं, तो बढ़ रहे हैं. जब चीज़ बढ़ती है दैट मीन्स हम उसमें ऐड कर रहे हैं, राइट? लेट्स मूव ऑन. नाउ हियर अ वैल्यू फॉर मी. एनिमल्स डू नॉट बिलोंग इन केजेस. एनिमल्स को हमें पिंजरों में बंद नहीं रखना चाहिए. जैसे हमें पसंद नहीं है कि हमें कोई बंद करे, ऐसे ही एनिमल्स को पसंद नहीं है. वी हैड डिस्कस दिस थिंग व्हेन वी डिड दैट चैप्टर इन हिंदी ऑल्सो, है ना? किया था ना हमने डिस्कस वहाँ पर भी, कि क्या पसंद होता है, क्या हमें पालतू पशुओं को जो हम पालते हैं उनको क्या हमें ऐसे बंद करके रखना चाहिए? क्या ये अच्छी बात है? नहीं. यही चीज़ आपको यहाँ पर फिर बता रहे हैं. दे मस्ट लिव फ्री. जैसे हम लोगों को फ्री रहना पसंद है, ऐसे ही एनिमल्स और बर्ड्स को भी पसंद है. सो हेयर यू कैन सी दे आर फ्रीइंग द बर्ड्स, इजंट इट? यू कैन सी दिस पीपल फ्रीइंग द बर्ड्स फ्रॉम द केज. एक पिंजरे में कुछ ये बर्ड्स बंद थे, तो उनको वो फ्री कर रहे हैं. नाउ लेट्स रीड. एना सेट फ्री 3 birds. एना ने कितने बर्ड्स को फ्री किया? Anna is the girl. She sets free 3 birds. Anna ने 3 birds को free किया, right? Alex set free 2 birds. Alex is the boy who sets free how many birds? 2 birds. How many birds did they set free in all? तो यहाँ पर फिर देखिए इन ऑल आया है ना? एक बार स्टेटमेंट को दोबारा फिर से समझते हैं. Anna set free 3 birds. Anna ने 3 birds को फ्री किया. Alex set free 2 birds. Alex ने 2 birds को फ्री किया. How many birds did they set free in all? टोटल उन्होंने कितने birds को फ्री किया? in all. ठीक है, तो यहाँ आपको समझ आ रहा है. अगेन what we will do? We will
add over here, right? So पहले एना ने कितने बर्ड्स को फ्री किया था? 3. वी राइट ओवर हेयर 3. देन एलेक्स ने कितने बर्ड्स को फ्री किया? एलेक्स ने फ्री किया 2 बर्ड्स को. वी राइट 2 ओवर हेयर. वी एड देम, राइट? ये साइन है प्लस का. when we add 3 plus 2, the answer is 5. Right beta? 5. So this way you do the sum, and these are 5 birds. We can write birds also. We can write here birds. 5 birds. So this way the birds are free now, right? This frees the birds. Now we will do some subtraction story sums, right? Now we have moved on to subtraction story sums. Let's do that. Subtraction, you know, या जहाँ पर चीज़ें कम होती हैं. तो let us read the statement and identify. First one, 9 candles are burning. Here it's written that 9 candles are burning, right? 9 candles जल रही हैं. रेखा blows out 9. रेखा ने 9 को बुझा दिया. रेखा is a girl who is blowing out 9. How many burning now? ठीक है, how many burning now? पहले कितनी कैंडल्स बर्न कर रही थी? There were 9. 9 कैंडल्स जल रही थी. रेखा ने 9 बुझा दी, तो अब कितनी बची जो जल रही हैं? How many candles are burning now? अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या हुआ है. अब कैसे पता चलेगा कितनी बर्निंग है? पहले कुछ जल रही थी, कुछ को बुझा दिया, तो कितनी बची हैं अब? ये हमें कैसे पता चलेगा? when we subtract. So what will we do? We'll write how many candles were burning. There were 9 candles. I write 9 here. 9 candles जल रही थी. रेखा blows out 9. रेखा ने कितनी बुझा दी? 9. इसके नीचे फिर से 9, और इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. साइन देखिए, ये माइनस का साइन लगाया मैम ने, सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है. एंड हाउ मेनी बर्निंग नाउ? 9 minus 9 करके देखिए. 9 में से 9 को माइनस कीजिए. यू कैन टेक आउट योर 9 फिंगर्स 9 में से, और फिर उनको 9 को फोल्ड कर दो. तो हाउ मेनी आर लेफ्ट नाउ? 0 फिंगर्स. आंसर इज 0. ये हमने आपको समझाया भी था कि वेन एवर यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम द सेम नंबर, अगर एक नंबर में से उतना ही माइनस करोगे तो आंसर विल बी 0. सो द आंसर ओवर हियर इज 0 कैंडल्स. अंडरस्टूड बेटा? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. हियर आर सम लाइफ स्किल्स फॉर यू. सेफ्टी इन द बस. वेट इन अ क्यू फॉर अ बस. जब भी आप बस में चढ़ते हैं, यू शुड वेट फॉर योर टर्न इन अ क्यू. क्यू मीन्स लाइन. आपको लाइन बनाकर अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए. धक्का मुक्की करके भागकर नहीं चढ़ना चाहिए बस में, राइट? अदरवाइज चोट लग सकती है. यू नो दैट, इजंट इट? सो यू शुड बी सेफ. यू शुड स्टे सेफ, राइट? डू दिस वन बाय वन. बारी बारी से टर्न आने पर बस में चढ़ना चाहिए, राइट? नाउ आवर सम इज देयर आर 10 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 10 स्टूडेंट्स. 6 आर इन द बस. बस में कितने हैं? 6. हाउ मैनी आर आउटसाइड द बस? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, राइट? समझिए इसको. देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स. 6 आर इन द बस. 10 में से 6 जो हैं वो तो बस के अंदर बैठे हैं. एंड 4 हाउ मैनी आर आउटसाइड द बस? अब आपको ये बताना है कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बस के अभी बाहर हैं, बस के अंदर नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लेफ़्ट नहीं लिखा है. वैसे तो क्या होता है कि अगर कहीं ये आ जाता है किसी सम में कि हाउ मैनी आर लेफ्ट नाउ, राइट? या हाउ मैनी मोर डू वी नीड, इस तरह से अगर स्टेटमेंट आती है तो हमें पता चल जाता है कि हमें माइनस करना है, राइट? सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे ही समझेंगे कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, 6 आर इन द बस, और हमें ये बताना है कि बाहर कितने हैं. वो हमें कैसे पता चलेगा? व्हाट विल वी डू? वी विल अगेन सब्ट्रैक्ट, एंड फॉर दैट first of all we will see how many students are there in the bus. Total students are 10. So I write 10 over here, right? 10. Now how many students are outside the bus? ये तो बताना है. 6 are in the bus. So how many students in the bus? I write over here 6. 6 बस के अंदर हैं.
and we have to tell how many students are outside the bus. For that we will subtract 10 minus 6. 10 में से 6 को माइनस करेंगे, करके देखिए. You have 10 fingers. Out of that fold 6. 6 को fold कर दीजिए. How many are left? 4 will be left. So we write down 4. This is our answer. So these are 4 students. So you can write over here students also. ठीक है, मैम के पास स्पेस स्टूडेंट्स. सो 4 स्टूडेंट्स इज योर आंसर. थोड़ा मैम के पास स्पेस की कमी थी बेटा, तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हुई, बट यू कैन राइट इन योर नोटबुक. व्हेन यू डू इन योर नोटबुक यू विल राइट इट क्लियरली, राइट? So this way you will practice these sums in your notebook. Ask your mama to frame some story sums for you in your notebook, and then you will try to do them, right? और mama आपको ये नहीं बताएगी कि addition है या subtraction है. You will think for that yourself. Fine? That's all. So keep practicing. Stay safe. Stay home. Bye-bye.